हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है, रूल्स क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फ़ी कितनी लगती है, कौन कौन से हॉस्टल्स हैं फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़, फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, सबके बारे में यहाँ पर तमाम चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाले हैं। एक भी सिंगल चीज़ मिस नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप हॉस्टल के ऊपर, बीएचयू के हॉस्टल अलॉटमेंट के ऊपर अगर आप वीडियो सर्च कर रहे हो तो इससे बेहतर आपको वीडियो नहीं मिलेगी। पूरा यूट्यूब छान लेना, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि इससे बेहतर आपको वीडियो नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में, ऐसा कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, जब मैं 2020 में मेरा बीएचयू में एडमिशन हुआ था तो मुझे काफ़ी ये ललक था कि मुझे एडमिशन तो मिल ही जाए, साथ ही साथ मुझे हॉस्टल भी मिल जाए। तो एडमिशन के साथ जब आपको बीएचयू में हॉस्टल भी मिल जाता है ना, तो एकदम एक शानदार जीवन में आप मतलब एंटर कर जाते हो कि एक बीएचयू जैसा कैंपस आपको मिल गया है, साथ ही साथ आपको उसके अंदर हॉस्टल भी मिल गया है। तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा। ठीक है, तो हॉस्टल कैसे मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको हॉस्टल मिल जाएगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होता है, अलॉटमेंट प्रोसेस, अलॉटमेंट रूल्स, टोटल सीट्स, हॉस्टल फी स्ट्रक्चर, और क्या होगा अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा नंबर कम आ रहा है, ठीक है, मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। भाई उसका भी समाधान है, मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि मैं हॉस्टल में भी रहा हूं और हॉस्टल से बाहर भी रहा हूं, तो दोनों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत समझ में आएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर हर एक अपडेट आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जल्दी से जाकर के सीयूटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन। ठीक है, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं जिसके तहत आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है हॉस्टल में। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट कहा जा रहा है कि यहाँ पर ही सी इज एडमिटेड टू अ फुल टाइम डिग्री डॉक्टोरल कोर्स। ठीक है, तो किसी न किसी फुल टाइम कोर्स में आपको पहले तो एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई बाहर का बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे बीएचयू में हॉस्टल दिलवा दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले बीएचयू में एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे जिस भी फुल टाइम कोर्स में लो एडमिशन, देन उसके बाद ही आपको हॉस्टल आपको मिल सकता है। ओके, देन दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, ही सी इज नॉट इनरोल्ड इन अ पार्ट टाइम कोर्स। अगर आप किसी डिप्लोमा कोर्स में ले लेते हो, किसी पार्ट टाइम कोर्स में ले लेते हो एडमिशन और चाहते हो कि नहीं मुझे हॉस्टल मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। देन यहाँ पर हैज नॉट बीन डिबार्ड फ्रॉम हॉस्टल प्रिविलेजेस ऑन अर्लियर वोकेशन। अगर मान लो कि पहले आपको हॉस्टल से निकाला जा चुका है तो भी आपको दोबारा से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, निकाल दिया गया तो फिर आपको दोबारा से मिलना मुश्किल है। ही सी नॉट एम्प्लॉयड और हैज ज्वाइंड एनी कोर्स आउटसाइड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बाहर कोई और कोर्स ज्वाइन करके रखे हो तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ध्यान रखना कि जो बनारस में रहने वाले बच्चे हैं या फिर बीएचयू के आसपास रहने वाले बच्चे हैं, उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है हॉस्टल अकोमोडेशन के टाइम पे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन एक जो है यहाँ पर लिमिट लगा दिया गया है 8 किलोमीटर का। कहीं कहीं पे 10 किलोमीटर भी हमने पढ़ा है, बट ये हॉस्टल मैनुअल से हमने निकाला है, 2022-23 का जो मैनुअल है वहां से निकाला है। इसमें 8 किलोमीटर प्रॉपर लिखा हुआ है। ओके, अभी नया मैनुअल आया नहीं है, आएगा तो उसमें देखेंगे कितना है, बट यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर आप समझो कि अगर जैसे ये बीएचयू है हमारा, ठीक है, ये है हमारा बीएचयू, तो बीएचयू के अगर 8 किलोमीटर के दायरे में आपका घर है, ये मान लो ये रेडियस यहाँ पे मान लो ये 8 किलोमीटर, ठीक है, तो 8 किलोमीटर के सर्कल में हो, यहाँ पर इस सर्कल में हो, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसके बाहर हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, अगर इसके अंदर हो तो फिर एलिजिबिलिटी ही नहीं है आपकी हॉस्टल मिलने की, लेकिन अगर आप बाहर हो तो एलिजिबल रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, ही सी नॉट अवेल्ड of Banaras Hindu University hostel facility for a course of the same level within the same category, that is यहाँ पे लिखा हुआ है BE honors and BE LLB honors have same level but they fall under different categories, general, professional, earlier। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर पहले से आपने किसी में ले लिया एडमिशन तो दोबारा आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है ही सी हैज पेड प्रेस्क्राइब्ड हॉस्टल ड्यूज। ठीक है, यहाँ पर जो है ये भी बताया जा रहा है हॉस्टल ड्यूज के बारे में कुछ। हिज हर पेरेंट्स गार्जियंस आर ट्रांसफर्ड आउटसाइड वाराणसी। ठीक है, यहाँ पर जो है यह क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन। ठीक है, पेरेंट्स गार्जियंस आर ट्रांसफर्ड आउटसाइड
वाराणसी, इसमें पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए कुछ, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 8 किलोमीटर के दायरे में आपका घर नहीं होना चाहिए, ओके। तो और किसी कोर्स में, किसी पार्ट टाइम कोर्स में आप नहीं हो, तो आपको क्या होगा कि बीएचयू में जैसे ही आपका एडमिशन होता है और 8 किलोमीटर दायरे से आप बाहर हो, तो आप यहाँ पर आराम से हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी प्रोसेस भी आपको बता रहे हैं। अब दूसरा जो यहाँ पर आता है प्रोविजन ऑफ पेड अलॉटमेंट, तो पेड अलॉटमेंट का भी यहाँ पर प्रोविजन है। अब नया जब मैनुअल आएगा उसमें देखना होगा कि ये प्रोविजन रहता है या हटता है, बट अभी तक जहां तक मुझे पता है, जो पुराना मैनुअल है 2022 वाला, इसमें कहा गया है कि भाई जो भी आप यहाँ पर जितने भी सीट्स हैं उसके 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ये जो पेड अलॉटमेंट है। तो मतलब मान लो किसी हॉस्टल में 120 सीट है, तो इसमें उसका 5%, ठीक है, उसमें इसका 5% जो है हो सकता है पेड अलॉटमेंट के तहत एडमिशन हो सकता है हॉस्टल में, ओके। जैसे 100 सीट्स हैं तो उसके मान लो कि 5, तो 5 सीट पर जो है पेड अलॉटमेंट के तहत भी एडमिशन मिल सकता है कुछ बच्चों को। देन यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको पेड अलॉटमेंट के तहत आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा पर मंथ, ठीक है। अब यही चीज़ है कि यहाँ पर मंथ बोला जा रहा है, तो पर मंथ मतलब कि अगर आप 12 महीने रहते हो तो यहाँ पर बहुत पैसे हो जाएंगे ना भाई, ठीक है, बहुत पैसे हो जाएंगे। मान लो 10 महीने रहते हो तो 15, यहाँ पर समझो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा फी, ओके। और इसलिए इससे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप बाहर ही रूम ले लो, अच्छा खासा रूम मिल जाता है आसपास। अभी लास्ट में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ओके। अब ये आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, मतलब यहाँ पर एक पेड अलॉटमेंट का भी सिस्टम है। देन यहाँ पर देखते हैं रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन जो मिलती है हॉस्टल में SC ST और दिव्यांग कैटेगरी को मिलता है। यहाँ पे अभी तक OBC और EWS कैटेगरी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ओके। समझ में आ गई बात। OBC और EWS के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। OBC कैटेगरी से जो भी बच्चे हैं उन्होंने डिमांड भी किया था 1-2 साल पहले, बट अभी तक ऐसा कोई नया जो है यहाँ पर चीज़ निकल करके नहीं आया कि OBC को यहाँ पर ये रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा या नहीं, उस पर अभी कोई भी अपडेट नहीं है। मतलब अभी के लिए बस इतना है, OBC EWS को नहीं मिलता है रिजर्वेशन हॉस्टल में। यानी कि हॉस्टल में अगर आपको लेना है एडमिशन तो अनरिजर्व कैटेगरी से ही जाना होगा अगर आप OBC और EWS से बिलोंग करते हो। देन देखते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट का रूल, ठीक है। तो पहला तो मेन रूल हमने बता ही दिया पीछे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि 8 किलोमीटर के बाहर ही होना चाहिए, उस दायरे के बाहर आपका जो है रेजिडेंस होना चाहिए, घर होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर जो दूसरा रूल है, जो मेन यहाँ पर कहा जा रहा है, वो है कि भाई जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है वो जो है 2 चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, 2 चीज़ें। एक होता है यहाँ पर आपका नंबर, ठीक है, कि CUET में आपने कितना स्कोर किया है, CUET का स्कोर आपका देखा जाता है। देन यहाँ पर दूसरा होता है डिस्टेंस देखा जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको देखी जाती हैं एट द टाइम ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट। तो हॉस्टल अलॉटमेंट इसी 2 चीज़ों के बेसिस पे होता है। तो इन्होंने क्या किया है कि CUET का स्कोर जो है उसको 80% का वेटेज देते हैं और डिस्टेंस को 20% का वेटेज देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो वाराणसी के आसपास के बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है आप आसपास के ही हो तो आप जो है ट्रेवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो जितना ज़्यादा दूर रहेगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मान लो कि 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, ओके, मान लो कि 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, तो इतने दूर से आओगे तो आपको हो सकता है कि इस 20% में आपको 20 में से 20% मिल जाए। तो क्या होगा, उस बच्चे का मतलब 20% तो उसको फायदा हो जाएगा ना। तो जो ज़्यादा दूरी से आ रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिलता है। अब दूसरा जो है जो कि ज़्यादा वेटेज रखता है वो होता है CUET का स्कोर। तो जैसे मान लो कि BA में आपको एडमिशन लेना है, तो BA में जानते हो या फिर BA LLB में, तो BA LLB या फिर आपका जो BA है, कट ऑफ जो इस बार बन रही है BHU के लिए वो 500 नंबर पे बन रही है, ओके, 500 नंबर पे GT और लैंग्वेज। तो 500 नंबर पे अगर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखोगे तो 500 नंबर पे जब ये कट ऑफ बन रहा है, कहाँ लिखूँ, ओके, मान लो यहाँ पे 500, तो 500 नंबर पे कट ऑफ बन रहा है, तो इसको हमने दिया 80% का वेटेज, ओके, 80% का वेटेज दिया। और डिस्टेंस जैसा भी है, अब डिस्टेंस कैसे ये मेजर करते हैं, किसको कितना देते हैं, मान लो कि कितने किलोमीटर का, ये नहीं बताया कि 1000 किलोमीटर रहेगा तो हम उसको 10 पॉइंट देंगे, 2000 किलोमीटर रहेगा तो उसको 20 पॉइंट देंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है। बट इतना है कि भाई 20% का हम इसको वेटेज दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर 80% तो आपका यही हो जाएगा। तो मान लो कोई बच्चा 400 लाया है, तो 400 को फिर यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा, इसका जो है 80% वेटेज निकाला जाएगा कि 400 में फिर कितना आ रहा है। फिर वो मतलब इसका वेटेज, आपका जो स्कोर है उसका 80% निकाल करके, और जो आपका दूरी है उसका 20% निकाल करके, फिर 100 में से आपका बनाया जाता है कि 100 में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो मान लो 100 में आपके 75 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, तो जिनके 80 पॉइंट मिल जा रहे हैं 100 पॉइंट में, मान लो 100 पॉइंट है उसमें से 80 मिल जा रहा है, इसका 80% और इसका 20% मिला करके, तो चांसेस होते हैं कि आपको आराम से यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होता है इस पर हम नहीं जा रहे, क्योंकि ये
कैलकुलेट करके भी कोई फायदा नहीं होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना समझना है 80% इसको, 20% इसको। अगर आपका स्कोर 100 में से फाइनल जो स्कोर बनता है हॉस्टल के लिए वो आउट ऑफ 100 बनता है, तो आउट ऑफ 100 जो बनेगा वो मान लो 80 75 अगर आपका आ रहा है तो इतने में आप आराम से यहाँ पर एडमिशन पा जाओगे। लगभग उम्मीद रहता है कि इतने में एडमिशन आपको मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है कितना कट ऑफ गया है, बट लगभग इतने में आपका यहाँ पर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया हॉस्टल अलॉटमेंट रूल। अब यहाँ पर हमने फी लगा दिया है, वैसे तो हमको अभी बताना है ये जो है यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है। ओके, प्रोसेस यहाँ पे पॉइंट छूट गया है, प्रोसेस आपको बता देते हैं, ठीक है, प्रोसेस बता देते हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, तो जो प्रोसेस की बात करते हैं जब, तो प्रोसेस शुरू होता है एडमिशन के बाद। तो अभी जैसे हमने बात किया यहाँ पर कि 8 अगस्त को आपका यहाँ पर बताया, पिछले वीडियो में बताया था शायद, 8 अगस्त को आपका यहाँ पर फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आने वाला है, जैसा BHU ने बताया। ओके, तो यहाँ पर 8 अगस्त को फर्स्ट राउंड का आएगा, फिर वैसे ही सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे आते रहेंगे। तो यहाँ पर अगस्त सितंबर, मान लो सितंबर से आपका क्लास शुरू होगा, तो मान के चलते हैं 5 सितंबर के आसपास आपका यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, क्लास स्टार्ट हो गया इस साल 2025 में। तो क्लास स्टार्ट होने के विद इन 15-20 दिन आप देखोगे, 15-20 दिन के आसपास में जो है हर फैकल्टी में एक जो है नोटिस चिपक जाएगी, ठीक है, वो ऑनलाइन भी आ जाती है, ठीक है, कई सारे ग्रुप्स बने होते हैं तो उन ग्रुप्स में आ जाते हैं, साथ ही साथ हो सकता है पोर्टल मतलब ऑफिशियल पोर्टल पे भी बताया जाए, लेकिन जनरली ये जो है ऑफलाइन आपको अपने फैकल्टी में दिख जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि भाई हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जो है वो आ चुका है, नोटिस आ चुका है। तो ये नोटिस आ जाएगा और वो चिपका आपको दिख जाएगा अपने यहाँ पर जो है फैकल्टी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नोटिस आ जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर के। जैसे ही नोटिस आएगा उसमें जो है नेम्स लिखे होते हैं कि भाई हाँ ये सारे बच्चों ने अप्लाई किया था हॉस्टल के लिए, मतलब जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो इस समय आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या आपको हॉस्टल चाहिए, तो आप यस कर देते हो, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होता है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो ये फिर कट ऑफ बनाते हैं आउट ऑफ 100 जो बताया था, ठीक है, वेटेज को लेकर के आउट ऑफ 100 ये क्या करते हैं, फिर सबको अंक देते हैं, 100 में से कितना आया, और जो है जिनका नाम उसमें आएगा तो ऊपर से नीचे तक सारा नाम लिखा, मान लो कि यहाँ पर आपका नाम लिख दिया, एक्स आपका नाम है, फिर वाई का नाम, फिर जेड का नाम, तो ऐसे यहाँ पर सबका नाम आ गया, तो रैंक वाइज सबका नाम आ जाता है इस लिस्ट में। लिस्ट जारी होगी, नोटिस जारी होगी, एक लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में उन बच्चों का नाम होगा जिनको हॉस्टल अलॉट हुआ है, ठीक है। कैटेगरी वाइज होता है, जैसे अनरिजर्व, OBC, EWS, अनरिजर्व, वो तो सब अनरिजर्व में ही आ जाएंगे, जनरल, OBC, EWS अनरिजर्व में आ जाएंगे, बाद बाकी SC ST का भी उसमें रहता है। तो सारे बच्चों का यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब जिन बच्चों का इसमें नाम है, जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है, उनको जो है जो भी इसमें ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको अपने हॉस्टल में जाना है। तो मान लो आपको, जैसे मुझे AND अलॉट हुआ था, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल, तो मुझे ये हॉस्टल अलॉट हुआ था, तो मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स कहे गए थे वो डॉक्यूमेंट लेकर के मैं चला गया था हॉस्टल के वार्डन के पास, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने होते हैं, और देन वो बताते हैं कि भाई इतना फी पेमेंट करना है, तो आपको मतलब फी पेमेंट का एक लिंक होता है, ऑफिस मतलब एक वेबसाइट होती है, वहाँ पर जाकर के आप फी पेमेंट करते हो हॉस्टल का, और वो फी पेमेंट का जो रिसिप्ट होता है वो आप हॉस्टल में जमा कर देते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता है, आपको हॉस्टल मिल जाता है, और देन आप आ सकते हो, मतलब जैसे अलॉटमेंट हो गया, सारा कागज़ डॉक्यूमेंट आपने जमा कर दिया, फी पेमेंट कर दिया, देन आप जो है आराम से अपना जो भी अपना सामान है सब लेकर के आप अपने रूम ले सकते हो, ठीक है। तो रूम में आकर के, हाँ ध्यान रखना कि 2 लोग रहते हैं एक रूम में, जनरली 2 सीटर होता है। जो AND में मैं रहता है तो यहाँ पर 2 रूम्स होते हैं, सॉरी एक रूम में 2 लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो आप रहोगे और आपका जो भी रूममेट रहेगा वो रहेगा, तो 2 लोग यहाँ पे रहते हैं एक रूम में। तो ये समझ में आ गया हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे देखो ये 2022-23 में फी आप देख सकते हो, पूरा जो है अच्छे से बताया गया है कि फी यहाँ पर कितना लगता है। तो हॉस्टल का रेंट देख सकते हो यहाँ पर, ये फी ऑड सेमेस्टर का है, ऑड सेमेस्टर मतलब जैसे 1, 3, 5 ये वाला, ओके। तो यहाँ पर जो है ऑड सेमेस्टर के लिए है, देख सकते हो हॉस्टल का रेंट 275, फैन फी 220, ये सब मिला करके टोटल देखोगे तो यहाँ पर 5375 लग रहा है। अब ये ध्यान रखना है कि जब आप एडमिशन लेते हो तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज आपसे लिए जाते हैं। यहाँ पर देखो मेस कॉशन फी, फैन कॉशन फी मनी मिला करके 2000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 2100 रुपये कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा लगते हैं। और वो जो है यहाँ पर ये जो फ़ी होता है, कुछ फ़ी जो होता है, जैसे मैं जब पास आउट हो गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब हम लोगों से लिया गया था फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हम लोग को अलॉट हुआ, उसमें कोरोना चल रहा था तो बाद में अलॉटमेंट हुआ था। बट जिस भी सेमेस्टर में हमें अलॉट हुआ था उस जो पहला जब हमको अलॉट हुआ उस टाइम पे हम लोगों से 3500 के आसपास फ़ी लिया गया था, और उसमें से 2100 रुपये हमको रिफंड हो गया था जब हम लोग पास आउट हो गए थे। तो जब आप पास आउट हो गए तो लगभग 2500 रुपये जो होता है इसमें से रिफंडेबल होता है, वो आपको पैसा वापस हो जाता है आपके अकाउंट में जब आप पास आउट हो जाओगे, ओके। तो
फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ा ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा, लगभग 2000 से 2500 एक्स्ट्रा ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पर देख सकते हो जैसे इवन सेमेस्टर, तो यहाँ पर फी आपकी घट जाती है। ओके, फिर यहाँ पर सेकेंड ईयर में ऑनवर्ड्स वही फी रहेंगे, फी यहाँ पर नहीं बदलेंगे। देन यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पुराना था, अब नया देख लो, नया फी यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो नया जो फी है यहाँ पर अलग अलग हॉस्टल्स का, वो देख सकते हो फी यहाँ पर 4875 और कहीं कहीं पे थोड़ा अलग भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 5375 है। तो ये जो है फी आप देख सकते हो। अब ये भी देख लो आपकी भाई सीट्स कितने हैं, तो नाम भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों को ये बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल मिलता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हॉस्टल है यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों को मिलता है। रूम्स देख सकते हो 158 है, 198 है और यहाँ पर 120 है। तो यहाँ पर फिर कैपेसिटी देखोगे 396 है। तो ये हमने बताया कि एक रूम में 2 लोग रहते हैं, इसलिए कैपेसिटी आपको ज़्यादा दिखेगी, रूम की संख्या से दुगुना लगभग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कैपेसिटी, ठीक है। कॉमन रूम होता है हर हॉस्टल में, एक या कहीं पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्टोर रूम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बिरला हॉस्टल है, ठीक है, आर्ट्स वालों को मिलता है ये। फिर यहाँ पर कॉमर्स वालों के लिए जो है IN जो है गुरटू हॉस्टल है। देन यहाँ पर एजुकेशन के लिए ये हॉस्टल्स हैं। IMS वालों को ये सारे हॉस्टल मिलते हैं। और आगे देख सकते हो IMS के लिए ये सारे हॉस्टल्स हैं। फी आप देख ही सकते हो, यहाँ पे सीट्स आप देख सकते हो, सब कुछ इसमें हमने यहाँ पर लगा दिया आपके लिए कि आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर देखो जैसे लॉ वालों के लिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर अंबेडकर हॉस्टल है, ठीक है, भगवान दास हॉस्टल है, चाणक्य हॉस्टल है। ये सब किसके लिए है? LLB के लिए है। ये देख सकते हो, उधर फी देख सकते हो, यहाँ पे सीट्स देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्टल है ये, ठीक है, मल्टी फैकल्टी है, इसमें कई सारे फैकल्टी के बच्चे रहते हैं। फिर यहाँ पर रेवा कोठी, अब जो मुझे मिला था वो कहाँ पे है भाई? हाँ, ये है AND हॉस्टल। तो ये जो है सोशल साइंस वाले बच्चों को मिलता है, जिनको सोशल साइंस BA सोशल साइंस में एडमिशन होगा, वहाँ पे ये सीट्स देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं और ये फी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो टोटल जो यहाँ पर इनटेक है, कैपेसिटी है, वो 9115 ये बॉयज़ के लिए है। गर्ल्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल देख सकते हो। ये सारे के सारे हॉस्टल फॉर गर्ल्स हैं, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल एग्रीकल्चर, ठीक है, IMS के लिए है। फिर MMB में देखो कई सारे हॉस्टल हैं। MMB में जिन बच्चों को एडमिशन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो कई सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ पर MMB में, और कई सारे बच्चों को यहाँ पर MMB में एडमिशन मिलता है हॉस्टल में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, टोटल दिखा देते हैं, टोटल कितने गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है। तो टोटल देख सकते हो 5240। तो लड़कों को मिल रहा था कितना? 9115। और जो टोटल लड़कियों को हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा, वो कितनी लड़कियों को मिलेगा? तो यहाँ पर 5240, ठीक है। टोटल मिला दोगे तो 9 5 14, लगभग 15,000 बच्चे जो हैं हर साल उनको हॉस्टल मिलता है। ये इसीलिए जो है एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को यहाँ पर हॉस्टल अलॉट हो जाता है। हर साल 15,000 बच्चे के आसपास यहाँ पर एडमिशन इनको मिल जाता है हॉस्टल में। ओके, देन यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है। ये किन के लिए है? हॉस्टल फॉर फॉरेन स्टूडेंट। तो फॉरेन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हॉस्टल का नाम देख सकते हो। इनकी फी थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है, आप यहाँ पर फी भी देख सकते हो। तो ये बात कर ली हमने टोटल सीट्स और यहाँ पर फी की, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें। भाई हॉस्टल में फैसिलिटी क्या मिलती है, ठीक है। जैसे हॉस्टल आपको मिल गया तो क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा? तो हॉस्टल में आपको देख लो, यहाँ पर आपको 24/7 आपको यहाँ पर वाईफाई का सुविधा मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा, वाटर का सुविधा, सिक्योरिटी, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और आवाजाही देखें हम तो ऐसा कोई लिमिट, मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। स्पेशली फॉर बॉयज़ अगर बात करें, बॉयज़ हॉस्टल की बात करें, तो जैसे AND की बात करें या फिर और भी हॉस्टल के जो बॉयज़ हॉस्टल हैं, वहाँ पर आने जाने का कोई ऐसा नहीं है। आप जब चाहो आ सकते हो, जब चाहे जा सकते हो। और हमारे हॉस्टल में तो ऐसा कोई डायरी भी मेंटेन नहीं किया जा रहा था कि कौन बच्चा कहाँ जा रहा है, डायरी में वैसा कुछ लिखना भी नहीं था, ठीक है। हालांकि वैसा होना चाहिए सिस्टम, बट हमारे हॉस्टल में नहीं था। शायद और भी हॉस्टल्स में नहीं है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। हाँ, गर्ल्स वाले में शायद रहता है, मुझे देखो अच्छे से आइडिया नहीं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में पूरी तरीके से, बट शायद वहाँ पर रहता है। जब बाहर जाते हो आप तो वहाँ पर मेंशन करना होता है। और गर्ल्स के लिए MMB का जहाँ तक मुझे पता है कि 10 बजे रात को गेट बंद हो जाती है, गर्ल्स के लिए बात कर रहे हैं। और भी जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर गेट जो है एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद रात में बंद हो जाती है, फिर वो सुबह खुलती है। बॉयज़ के लिए ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जब चाहो बाहर जा सकते हो, आ सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर रूम्स में आपको क्या क्या मिलेगा? जब आपको रूम मिलेगा तो वहाँ पर जो है एक बेड मिल जाएगा आपको। अच्छा, 2 लोग हैं तो दोनों को अलग अलग बेड मिलेगा। टेबल भी मिल जाता है आपको, चेयर भी मिल जाता है, फैन भी मिल जाता है, फैन ठीक है ऑफकोर्स रहेगा ही। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ आपको अलमारी भी मिलती है, ठीक है। जैसे मेरे हॉस्टल में तो अलमारी थी, अब बहुत सारे हॉस्टल में भी ना हो, हमारे हॉस्टल में था। और हॉस्टल में आपको मिल जाता है मेस की सुविधा,
तो मेस में आप जाकर के आराम से खाना पीना खा सकते हो, नाश्ता भी मिलता है। हाँ, ध्यान रखना कि जो हॉस्टल की फी ऊपर हमने बताई थी वो सिर्फ अकोमोडेशन का चार्ज है, ठीक है, पर सेमेस्टर। ये जो मेस का चार्ज है आपको अलग से देना पड़ेगा। तो लगभग आप मान सकते हो पर नाइट, ठीक है, कुछ जगह 55 रुपए है, कुछ जगह 50 रुपए है। तो एक बार आप खाना खाते हो सुबह तो 50 रुपए देना पड़ेगा या 55 रुपए देना पड़ेगा, फिर शाम को खाते हो तो 50 रुपए। तो मिनिमम आपको 100 रुपए तो रोज जाएंगे ही जाएंगे, मिनिमम 100 रुपए। और अगर आप ऊपर से नाश्ता करते हो तो इसमें 30-40 रुपए और मिला लेना। तो टोटल आप कह सकते हो कि सर 140 रुपए 150 रुपए के आसपास अगर नाश्ता करते हो तो टोटल ये आपका खर्चा बढ़ जाएगा एक दिन का। ओके, एक दिन का इतना खर्चा है। तो 14 तिया मतलब आप मान के चलो, मान लो 100 के हिसाब से भी जोड़ोगे तो 3000 रुपए तो आपको लगने ही वाले हैं। ध्यान रखना किसी किसी दिन स्पेशल खाना भी बनता है। स्पेशल मतलब किसी दिन मान लो कि चिकन बन गया, किसी दिन मान लो ये क्या बोलते हैं, पनीर बन गया, ठीक है। तो ये सब कुछ बनता है, वेज के लिए अलग बनता है, नॉन वेज के लिए अलग बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो खाओगे तो उसके लिए शायद 80 रुपये चार्ज होता है, अब शायद बढ़ा दिया गया होगा, बट 80 रुपये के आसपास उसका चार्ज होता है। तो ये 3000 मिनिमम बताया है, ये लगभग जोड़ लोगे तो लगभग आपका 3500 के आसपास ये जाएगा ही जाएगा। ओके, 3500 ज़्यादा अगर नाश्ता वास्ता करोगे तो 4000 से ऊपर भी जा सकता है। तो ये हो गया आपका हॉस्टल मिलेगा वहाँ पर। अच्छा, ध्यान रखना यहाँ पर आरओ की सुविधा रहती है। ओके, यहाँ पर आपको जो है आरओ केंट ये लगा होता है, साथ ही साथ आपको ठंडा पानी भी मिलता है भाई। हाँ, ठंडा पानी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। गीजर्स भी लगे होते हैं कई सारे हॉस्टल में, जैसे मेरे हॉस्टल में लगा हुआ था, तो गीजर भी रहता है, तो ठंड में आप आराम से नहा सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और लॉन होता है, वहाँ पे बैठ सकते हो, आराम से खेल भी सकते हो। हर हॉस्टल में एक छोटा सा ग्राउंड होता है उनका, वहाँ पे आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो। हम लोग क्रिकेट भी खेल लेते थे एज यूजुअल लड़के, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी चीज़ें हमने बता दी हॉस्टल के बारे में, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया है। अब ये बात आ गया कि भाई कितने स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट होता है। तो कितने स्टूडेंट को होगा, जितना सीट बताया उतने स्टूडेंट को होगा। ओके, लगभग 15,000 स्टूडेंट को हर साल जो है हॉस्टल मिलता है। अब किस स्टूडेंट को, अगर ये सवाल हम ऐसा कर दें कि भाई किस स्टूडेंट को मिलेगा, तो भाई देख लेना उसी स्टूडेंट को मिलेगा जो अपने कोर्स में टॉपर रहेगा। टॉपर इन द सेंस कि मान लो कि बीए में मान लो 1000 स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, तो अगर आप टॉप 200 में हो, टॉप 200 में हो, 1000 बच्चों का एडमिशन हुआ, टॉप 200 में हो, तो कहीं ना कहीं आपके चांस, टॉप 100 में हो तो पक्का हॉस्टल मिल जाएगा। अब 200 में हो तो 200 वालों को लगभग चांस रहता है कि आपको यहाँ पर हॉस्टल मिल जाएगा। तो वो चीज़ अभी तो मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपका मिल ही जाएगा, लेकिन इतना मैं कहूँगा, जैसे बीए की बात करें तो बीए में जिन बच्चों का 350 से प्लस नंबर है, 340, 350 अनरिजर्व कैटेगरी में 350 से ज़्यादा नंबर जिनके हैं, उनका पॉसिबिलिटी है कि हॉस्टल मिल जाएगा। मेरे अनुसार इस साल 350 से जिनके ज़्यादा हैं, 370, 80 इसके आसपास, उनको हॉस्टल पक्का इस बार मिलने वाला है। ओके, ये बीए की बात करें ऑफकोर्स, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इफ हॉस्टल नहीं मिला। सबसे मेन मुद्दा, मेन सवाल कि भाई अगर हॉस्टल ही नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। देखो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर बताते चलता हूँ। जब मेरा एडमिशन हुआ था 2020 में, उस समय आपको पता है कि कोरोना का काल था, कोरोना पीरियड था, और उस समय जो है क्लासेस नहीं चल रही थी, तो हॉस्टल भी हम लोगों को नहीं मिला था, तो हम लोग बाहर रह रहे थे। तो सबसे पहला जो लोकेशन है वो है सीर गेट, ठीक है। कौन सा है भाई? सीर गेट। तो पहला जो लोकेशन जहाँ पे मैंने रूम लिया था ये सीर गेट था। ये सीर गेट पे हमको रूम मिल गया था 2200 रुपये में। कितना? 2200 रुपये पर मंथ। 2200 रुपये पर मंथ में ये रूम मिल गया था, और इसमें हम शुरुआत में 3 लोग रहते थे, ठीक है। तो 3 लोग रहते थे, ठीक है, हमारे साथ विकास सर भी रहते थे, ठीक है। तो 3 लोग हम रहते थे। अब 3 लोगों में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 800 के आसपास है ना, 8 3 24, 750 800 रुपये यहाँ पे पड़ता था। और दिन हम लोग खाना बनाते थे, तो जब खाना बनाते थे तो उसमें लगभग 2000 रुपये पर पर्सन लग जाता था। तो मतलब 3000 में हमारा खाना और रहना हो जाता था। उसके अलावा आप बुक्स खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग से। तो ये जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा जुगाड़ यहाँ पे बना लिया था। सीर गेट पे आपको सबसे सस्ता अगर आपको रूम चाहिए तो आपको यहीं पे मिलेगा, सीर गेट, ठीक है। तो कई सारे गेट्स हैं बीएचयू के, उसमें से एक है सीर गेट जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर आपको सबसे सस्ता हॉस्टल, सबसे सस्ता रूम में भी, हॉस्टल्स भी शायद मिलते हैं, फ्लैट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे फ्लैट्स का दाम ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे रूम्स अगर लोगे तो आपको 2000 के आसपास में कम में भी मिल जाएंगे, ठीक है। 2000 मैंने बताया मिनिमम है, लेकिन उससे कम में भी 1500 में भी वहाँ पे रूम मिलता है। अब देख लेते हैं, दूसरा है चित्तूपुर गेट, ठीक है, चित्तूपुर गेट। तो दूसरा जो मैं गया, ठीक है, सीर गेट के बाद मैं जब दूसरा बार रूम लिया, वहाँ पे मन नहीं लगा, तो दूसरा बार जो रूम लिया वो लिया चित्तूपुर गेट। यहाँ पे जो रूम मिला था वो 2500 में मिला था, और यहाँ पर हम लोग 2 लोग रहते थे। कितने लोग? 2 लोग रहते थे। तो 2 लोगों में बांट सकते हो, 1250 रुपये यहाँ पे, 2000 वो। तो वही हम कह रहे हैं ना कि लगभग 4000 अगर आपके पास है तो आप
आराम से। देखो अगर आप हॉस्टल में भी रहते हो तो वहाँ पर भी आपको चार्ज लग जाएगा 4-5 हज़ार रुपये, उससे कम में नहीं हो पाएगा। आप खाना अगर खाओगे ही हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल में बनाने नहीं दिया जाता है जनरली, तो हॉस्टल में आप खुद अपने रूम में खाना नहीं बना सकते। कुछ बच्चे बनाते हैं बट वो अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे खाओगे मेस में, तो वहाँ पे 3 से 4 हज़ार वो लेकर के चलो, और देन जो फ़ी है हॉस्टल की वो 2,500-3 हज़ार वो मान के चलो, तो 5-6 हज़ार रुपये आपके कहीं नहीं गए हैं, 5-6 हज़ार रुपये आपके लगेंगे हॉस्टल में रहोगे तब। और उतना ही पैसा लगा करके आप बाहर में भी आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाहर आप रहो, चित्तूपुर में रहो, सीरगेट में रहो, वहाँ से साइकिल से आप यहाँ पे आ जाओ क्लास करने, और देन आप चाहो तो आप जा सकते हो सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ आप लाइब्रेरी का भी सुविधा ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर आपको 2,000, ये भी देखो चित्तूपुर गेट पर भी आपको 2,500, 2,000, 3,000 में आराम से रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। तीसरा जो है वो है लंका। वो कौन है? लंका है। लंका पे जो है जनरली जो एमएमबी में जिनको एडमिशन मिलता है, एमएमबी में जिन लड़कियों को एडमिशन मिलता है, जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है, वो एमएमबी वो रहते हैं लंका के पास, ठीक है, लंका में। तो लंका जो है मेन गेट जो है सिंह द्वार, वो लंका में ही पड़ता है। तो लंका में यहाँ पर आपको जनरली हॉस्टल्स मिल जाते हैं, ठीक है, हॉस्टल्स मिल जाते हैं। 2 सीटर रूम्स होते हैं, 3 सीटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लगभग 6 से 7 हज़ार में, लगभग 6 से 7 हज़ार में पर मंथ आपको मतलब एकोमोडेशन का और जो मेस चार्ज है दोनों मिलाकर के 6 से 7 हज़ार में आपको यहाँ पर रूम मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर जनरली लड़कियाँ रहती हैं ज़्यादातर, लड़के उतना नहीं रहते इधर, ठीक है, लेकिन लड़कियाँ यहाँ पे रहती हैं। तो जिनको एमएमबी में एडमिशन मिलता है वो लंका पे ले लेते हैं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे रूम चाहिए, तो यहाँ पे लंका में रूम खोजना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको आसानी से रूम नहीं मिलेगा। बहुत कोशिश करोगे तो मे बी फ्लैट्स मिल जाए, वो भी बहुत महंगा मिलेंगे। तो मैं एडवाइस जनरली नहीं करता हूँ कि आपको लंका में लेना चाहिए। हाँ, आप चाहो तो फिर आप जा सकते हो सुंदरपुर के साइड, या फिर जो एक और गेट है हमारा वो है करौंदी गेट। बीएचयू का एक और गेट है, उसको कहते हैं करौंदी गेट। तो करौंदी गेट के पास आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, और ये भी बहुत महंगा नहीं, बट वही 3,000 3,500 के आसपास में, 2,500 के आसपास में यहाँ पर भी रूम आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक और गेट है वो है आपका यहाँ पर, ये क्यों हम बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो, इधर आप रूम ले सकते हो। ओके, देन यहाँ पर एक और गेट है हैदराबाद गेट, जहाँ पर मैं अभी रह रहा था, ठीक है, हैदराबाद गेट। तो ये जो हैदराबाद गेट है, यहाँ पर आपको जनरली मतलब आईआईटी वाले बच्चे रहते हैं ज़्यादातर, तो क्योंकि आईआईटी इसी साइड पड़ता है, लेकिन आप चाहो तो आप भी ले सकते हो। इधर आपको जनरली फ्लैट्स ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, ज़्यादा बच्चे फ्लैट्स मिलता है इधर। साथ ही साथ आप चाहो तो रूम भी ले सकते हो, लेकिन इधर रूम का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। इन सब के कंपैरिजन में देखोगे तो रूम का प्राइस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। 4,000 से नीचे आप मत सोचना कि 4,000 के नीचे आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं मिल भी सकता है, लेकिन आपको और आउटर में जाना पड़ेगा। थोड़ा अंदर जाओगे तो उधर में भी हो सकता है कि 3,000 के अंदर आपको रूम मिल जाए, लेकिन अगर हैदराबाद के जस्ट पास में देखोगे तो 4,000 के आसपास में आपको मिलेगा, 3,500 4,000 के आसपास में यहाँ पर रूम मिलेगा। तो ये सब हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, सब कुछ आपको बता दिया है। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा उनके लिए भी सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। तो इस देखो हॉस्टल मिल जाता है ना, तो हॉस्टल के साथ आपको एक मतलब बढ़िया सा माहौल मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप रहते हो, आपके सीनियर्स रहते हैं, वो बहुत कुछ आपको सिखाते हैं। हॉस्टल में जो है कई सारे फेस्ट होते रहते हैं बीच बीच में, तो एनुअल फंक्शंस होते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, मतलब बढ़िया माहौल रहता है, सीखने को बहुत कुछ रहता है। आप बाहर रहते हो तो थोड़ा आपको मतलब उन चीज़ों से थोड़ा अलग रहना पड़ता है कई बार, बट आप चाहो तो हॉस्टल में दोस्त बना सकते हो, ठीक है, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, तो आप हॉस्टल में भी विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर भी रहते हो तो हॉस्टल में जा सकते हो, ऐसा मना ही नहीं कि आप हॉस्टल में जा नहीं सकते हो। आपके दोस्त हैं, दोस्त के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सब सारा चीज़ हमने बता दिया। ओके, तो हॉस्टल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हॉस्टल नहीं भी मिलता है तो अपने मन में कोई भी मलाल नहीं रखना है, क्योंकि मैं दोनों बाहर भी रहा हूँ, अंदर भी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप सारी सुविधाएं बाहर रहकर भी ले सकते हो। ओके, देन यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई आगे बढ़ना नहीं है, सब कुछ हमने लगभग यहाँ पे कवर कर दिया है, सारा चीज़ लगभग यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। ओके, तो ये रही बात हमारी हॉस्टल के ऊपर, हॉस्टल से रिलेटेड सारी बातें हमने लगभग कवर कर दी है। फिर भी कोई सवाल आपके मन में अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।